पूछो। मैं नरेंद्र सर। आज हम लोग सीखेंगे फंक्शन और मैप। बहुत से बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। मैं ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, बट रिकैप जैसा मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि कल पेपर ही है। तो आप लोगों को सिर्फ जो काम की चीज़ें याद रखनी है उसको समझेंगे कि हमारे पास फंक्शन और मैप होता क्या है और हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। पहला फर्स्ट वन हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन होता क्या है और इसमें हमारे पास क्या है 1 1। फिर होता है हमारे पास क्या चीज R2। फिर होता है थर्ड वन 1 1 इंटू। फोर्थ वन 1 1 R2। सीबीएसई में है नहीं बट इसको भी समझ लेंगे। मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके 3 मार्क्स फिक्स हैं कि आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि फंक्शन होता क्या है और डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए करके चीजों को समझेंगे। एक और चीज समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करें 1 1 या इनटू फंक्शन की, इसको हम लोग जो इनटू लिखा हुआ है तो ये हो जाता है हमारे पास क्या इंजेक्टिव फंक्शन। इसको हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं। अगर हम बात करें 1 1 ऑन टू की तो इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और अगर सिर्फ ऑन टू की बात की जाए तो सिर्फ ऑन टू हमारे पास होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। बहुत से हमारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो अगर सिर्फ ऑन टू पूछा है तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ आपसे सर्जेक्टिव की बात कर रहा है। 1 1 इनटू की बात कर रहा है तो मींस हमारे पास इंजेक्टिव की बात कर रहा है। 1 1 ऑन टू की बात कर रहा है मतलब बाइजेक्टिव की बात कर रहा है। तो पहले एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरीके से कोई चीज लिखी गई है f such that x into y। मींस कहने का मतलब ये है कि x की जो मैपिंग है वो y के साथ में है। तो फंक्शन कब डिफाइन हो सकता है और कब डिफाइन नहीं हो सकता, इन दोनों चीजों को भी समझ लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास f of x इज इक्वल टू कुछ भी दिया है, जैसे कि मान लो हमारे पास x दिया है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x। तो एक तो बेसिक फंडा है इसको लिखने का या समझने का। और अब समझते हैं डेफिनेशन कि जैसे हमारे पास मान लो कोई भी एक फंक्शन दिया है। यहां पर हमारे पास है 1 2 3 4। एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं इसको x1 x2 x3 एंड x4। इधर की तरफ लिख लेते हैं किस तरीके से बना के कि हमारे पास है a b c d एंड e। ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है f of x है, यानी कि x की वैल्यू है और ये अपने पास में f of x की वैल्यू। तो फंक्शन कब डिफाइन होगा और कब डिफाइन नहीं होगा। जैसे कि अगर हम इस चीज को बोलते हैं क्या, पहले इसको भी समझ लेते हैं। ये अपने पास है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोला जाता है इमेज। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग डोमेन। ये होता है अपना कोडोमेन। तो अगर कभी भी आपको ऐसा मिले कहीं लिखा हुआ कि हमारे पास x की एक मैपिंग किसके साथ, a के साथ में है और x की एक मैपिंग b के साथ में है और x2 की मैपिंग c के साथ में है और x3 की मैपिंग d के साथ में है। अगर कभी ऐसा फंक्शन दिखे हमें तो यहाँ पर आप देखो कि एक ही फंक्शन मतलब एक ही हमारे पास डोमेन के लिए हमारे पास 2 कोड डोमेन है या एक प्री इमेज के लिए 2 इमेज है। तो किसी भी फंक्शन पे जैसे मान लो कोई दुनिया का कोई भी फंक्शन उठा लो तो कभी भी एक ही वैल्यू के लिए हमारे पास 2 वैल्यू नहीं मिल सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता किसी भी फंक्शन के लिए। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता है। इसको हम लोग फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है एक डोमेन के हमारे पास 2 को डोमेन है या ऐसा समझ लें कि एक प्री इमेज की हमारे पास क्या है 2 इमेज है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा एक ही वैल्यू के लिए।
तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता है। फंक्शन डिफाइन कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, जरूर पॉसिबल हो सकता है। इसी क्वेश्चन पे अगर हम कुछ इस तरीके से लिख लें, यहाँ पर हमारे पास x1, x2, x3 एंड x4 है। ये हमारे पास है a, b, c, d एंड e। तो x1 की मैपिंग हमारे पास a के साथ में हो जाए और x2 की भी मैपिंग a के साथ में हो जाए, ऐसा जरूर पॉसिबल है। x3 की मैपिंग हमारा c के साथ हो जाए और x4 की मैपिंग b के साथ में हो जाए, तो जरूर ये फंक्शन है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, दो प्रीइमेज की एक इमेज है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, किसी भी फंक्शन में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन दोनों को समझते हैं चीजों को, कैसा कैसा हो सकता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक वैल्यू लिखते हैं कि हमारे पास f of x इज इक्वल टू है x स्क्वायर, मींस ऐसा लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं लिखूं कि x की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ 1, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो इस फंक्शन पे रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। एक तो ये वैल्यू मिली हमें। यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, 1। तो आपने देखा ये फंक्शन पॉसिबल है। x की हमारे पास क्या है, एक वैल्यू क्या लेने पे, एक बार 1 लेने पे क्या मिला हमें, a मिल गया, और x2 की वैल्यू यानी कि -1 लेने पे क्या मिल गया, a मिल गया। तो ऐसा पॉसिबल है, ये फंक्शन हो सकता है। ये फंक्शन हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड है। इसको समझ लेते हैं, कभी भी ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है। जैसे देखो, कोई भी वैल्यू आप रखो, हम लोग एक ही वैल्यू के लिए, जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो 1 रखने पे मुझे 1 मिल गया, और 1 रखने पे क्या 2 3 4 कुछ मिल सकता है, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए क्या है ये, नॉट वेल डिफाइंड। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कब फंक्शन हो सकता है और कब फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो फंक्शन के लिए कभी भी एक प्री इमेज की हमेशा दो इमेज नहीं मिल सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। या एक ही डोमेन के लिए दो कोडोमेन नहीं मिल सकते हैं। और फंक्शन कब हो सकता है, हमेशा दो प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है, ये पॉसिबल है, मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है ना। इस तरीके से। दूसरी चीज, जैसे अगर बच्चों को डाउट हो सकता है कि रेंज क्या होता है, तो यहाँ पर देखो कि क्या लिखा है हमारे पास, कोडोमेन है, किसके साथ मैपिंग हो सकता है, ए बी सी डी के साथ मैपिंग है, तो मैपिंग जो है वही हमारा रेंज है। तो रेंज हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि 4 के साथ मैप किया है, ये हमारा दैट इज रेंज, ये हो गया रेंज। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। इसके बाद हम समझते हैं 1 1 को, आंटो को समझते हैं, 1 1 इंटो भी समझते हैं, 1 1 आंटो समझते हैं और वेरिएबल भी समझते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग 1 1 के लिए। दो अंडे जैसा हमने बना लिया, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, x है, और ये क्या है, f ऑफ x है। यहां पर मैंने वैल्यू रखी है x1, x2, x3 एंड x4। यहां वैल्यू हमारे पास a b c d, ठीक है ना। 1 1 का मतलब ये है कि हमारे पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये हमारे पास क्या है, प्री इमेज है, ये हमारे पास क्या है, इमेज है, ये ऐसा समझ सकते हो, ये डोमेन है, और इसका ये कोडोमेन है। तो अगर हर एक प्री इमेज की क्या हो जाए, जैसे कि a की मैपिंग, x1 की मैपिंग a के साथ हो गया, x2 की मैपिंग b के साथ में, x3 की मैपिंग c के साथ में, x4 की मैपिंग d के साथ में, मतलब हर एक प्री इमेज की क्या मिल जाए, मुझे इमेज मिल जाए। यानी कि हर एक प्री इमेज की अगर एक ही इमेज हो तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1 फंक्शन।
every image has only one pre-image that is called one-one मैपिंग। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन-वन मैपिंग और वन-वन फंक्शन, या सिर्फ वन-वन बोल सकते हो, वन-वन फंक्शन। तो अगर हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज हो, यानी एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में वन-वन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग तो इसी वन-वन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटू भी कहीं कहीं पे लिखा मिलता है, बट वन-वन इंटू अलग होता है, वन-वन इंटू भी समझते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैं इधर हटा देता हूं, वन-वन आपका क्लियर हो गया। दूसरे में चलते हैं। x f of x, x1, x2, x3, x4, a b c d e, ये हमारे पास क्या है, दैट इज प्री इमेज। ये क्या है हमारे पास, इमेज है। समझते हैं हम लोग। कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करेंगे वन-वन तो हो गया। सबसे पहले वन-वन ऑन टू, वन-वन ऑन टू और वन-वन में कोई फर्क नहीं है, बट हम पहले समझते हैं इनटू, इंजेक्टिव फंक्शन को समझते हैं। वन-वन ऑन टू जो फंक्शन था, यानी कि हमारे पास वन-वन तो है ही है, ठीक है ना, उसको भी समझ लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको समझ लेते हैं इनटू फंक्शन को। x1 की मैपिंग a के साथ में, x2 की मैपिंग b के साथ में, x3 की मैपिंग c के साथ में, x4 की मैपिंग d के साथ में। तो हमें याद रखना है कि एटलीस्ट जो हमारा इमेज होना चाहिए, एक प्री इमेज हमारे पास, इसकी कोई भी इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर एक इमेज की एक प्री इमेज तो हो ही हो, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट वन एलिमेंट हमारे पास क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए, जिसकी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन इमेज हैज not pre-image of x, क्या नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन इमेज हैज नॉट अ pre-image, ठीक है ना, ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन में क्या है कि हमारे पास एक प्री इमेज की अपनी इमेज नहीं है, मतलब एक इमेज बैकेंड रहे, और क्या होना चाहिए, हर एक प्री इमेज की एक इमेज हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन-वन इनटू फंक्शन हो जाएगा। और अगर वन-वन इनटू है, मतलब एक प्री इमेज की अपनी खुद एक इमेज तो हो ही हो, लेकिन एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, जिसकी हमारे पास एक प्री इमेज ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, वन-वन इनटू फंक्शन हो जाएगा। और इस वन-वन इनटू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। आई होप ये भी क्लियर हुआ हो। और इसी फंक्शन पे अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास एक भी एलिमेंट्स वैकेंट ना हो, जैसे इसमें एक भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है, हर एक प्री इमेज की अपनी एक क्या है, इमेज है, और कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। और इस फंक्शन को हम लोग बोल देंगे सर्जेक्टिव, सॉरी वन-वन सर्जेक्टिव, तो ये हो जाएगा वन-वन ऑनटू फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे वन-वन ऑनटू फंक्शन।
तो ये हो जाएगा अपने पास में बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक प्री इमेज की एक इमेज तो हो ही, लेकिन याद रखो कोई भी हमारे पास एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन, वन वन आंटो फंक्शन, इसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलेंगे। और आंटो के लिए सिर्फ हमारे पास हर एक मिलता है, तो इसको भी समझ लेते हैं, हटा देते हैं पहले इसको। तो आपको इंजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा, बाइजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। सर्जेक्टिव के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर्जेक्टिव मतलब सिर्फ सिंपल सा फंक्शन है कि हमारे पास आंटो होना चाहिए, ठीक है ना। तो वन वन हो गया, इंजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, मैनी वन समझते हैं। यानी मैनी वन का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास एक ही प्री इमेज की हमारे पास कितनी होना है, इसको समझ लेते हैं, इस मैपिंग को हटा देते हैं, नई मैपिंग बनाते हैं कि x1 है हमारे पास, इस x1 का क्या है, a है, सॉरी x1 की मैपिंग a के साथ में है, और x2 की मैपिंग भी किसके साथ में हो गई, a के साथ में, x3 अपने पास और x4। तो अगर कभी ऐसा दिखे कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, प्री इमेज है, ये हमारे पास इमेज है, यानी कि एक इमेज की अपनी क्या है, दो प्री इमेज है। तो अगर एक इमेज की दो प्री इमेज हो गई, वन image has more than one pre-image is called many one function। ये हो जाएगा अपना many one function। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और कुछ छूट रहा है क्या? मैंने सभी खत्म कर दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ये हो गया होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा इसको।